हेलो, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं डीएनएनपी की जो बुक है आतुर परिचर्या के मूल सिद्धांत, उसका फर्स्ट चैप्टर है परिचर्या का इंट्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि परिचर्या शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई। परि प्लस चर प्लस कहे प्लस टाप मिलके परिचर्या शब्द बनाते हैं। परिचर्या का अर्थ क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों ओर और चर्या का मतलब होता है सेवा करना, यानी रोगी की सम्यक प्रकार से सेवा करना ही रोगी परिचर्या कहलाता है। परिचर्या का मेन उद्देश्य क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या आता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और शायद हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करना। तो इसके लिए व्यक्ति का जीवित और स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा परिचर्या के क्या और पॉइंट ऑफ व्यू है? वो है कि रोगी को औषध देना भी परिचर्या है, शारीरिक व मानसिक रूप से देखभाल करना भी परिचर्या है, रोगी के पर्यावरण की देखभाल करना भी परिचर्या है, स्वास्थ्य संबंधी उन सभी कार्यों को संपन्न करने में सहायता करना जिससे रोगी व्यक्ति के रोग का शमन हो जाए और स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहे, वह सभी परिचर्या के अंतर्गत आता है। फिर हम देखते हैं परिचर्या का क्षेत्र, परिचर्या का स्कोप क्या है। तो मैंने एक लाइन लिखी है, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो शायद परिचर्या का स्कोप इसी लाइन में सिमट के रह जाता है, क्योंकि एक रोगी व्यक्ति की सेवा करना ही पुण्यप्रदकारी है, अंदर से आनंद की प्राप्ति होती है। ये अपने आप में सुख और आत्म संतोष करने वाला कार्य है। एक परिचारक की परिचर्या कैसी होनी चाहिए वो हम देखते हैं। सभी प्रकार के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाली होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि चाहे वह फिजिकली, मेंटली, चाहे स्पिरिचुअली किसी भी प्रकार की व्याधि से ग्रसित हो, उसको स्वस्थ बनाए रखने वाली होनी चाहिए। परिचर्या मानसिक विकारों से निस्वार्थपूर्ण होनी चाहिए का मतलब है कि एक परिचारक को क्रोध रहित, लोभ रहित, एक मीठे स्वभाव वाला होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लिए होनी चाहिए, चाहे रोगी व्यक्ति बालक हो, चाहे वयस्क हो, चाहे बूढ़ा हो, सबके लिए होनी चाहिए। परिचर्या उच्च कोटि की होनी चाहिए का मतलब है कि अगर परिचारक के पास संसाधन कम भी हो तो भी वह अगर रोगी व्यक्ति को बिना कष्ट पहुंचाए हुए परिचर्या कर दे तो वह उच्च कोटि की होती है। रोगी के अनुकूल होनी चाहिए। सब रोगी अलग अलग तरह के होते हैं, सबका अलग पथ्य होता है, आहार विहार होता है, सबके उठने सोने का समय अलग अलग होता है और इसके अनुसार ही परिचर्या करनी चाहिए। परिचर्या के महत्व क्या है? व्याधि का शीघ्र अनुमूलन परिचर्या का महत्व है। देखा जाए तो चिकित्सा चतुष्पादों में परिचारक एक मुख्य स्तंभ है। भले ही एक चिकित्सक रोगी की चिकित्सा करता है, लेकिन बिना परिचारक के बिना चिकित्सा संभव नहीं है। एक परिचारक ही है जो अपनी गुण वाली परिचर्या से व्याधि का शीघ्र से शीघ्र उन्मूलन करता है। रोगी के मनोदैहिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यही है कि चिकित्सक कुछ समय के लिए रोगी के पास रहता है, लेकिन परिचारक हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा समय रोगी व्यक्ति के साथ निकालता है। अगर परिचर्या सही ढंग से हो रही है तो उसके मन पे भी प्रभाव पड़ेगा। इसके आगे हम देखते हैं कि परिचर्या के सिद्धांत क्या है। स्वास्थ्य की उन्नति, अस्वस्थता से बचाव, स्वास्थ्य की पुनर्प्राप्ति और वेदना से मुक्ति। स्वास्थ्य की उन्नति भी, प्रमोशन भी होता है और रोग से बचाव होता है। स्वास्थ्य की पुनर्प्राप्ति होती है और तो और वेदना, पीड़ा से मुक्ति होती है। परिचर्या का इतिहास देखें तो परिचर्या का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। ऐसे देख सकते हैं कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ही परिचर्या चलती आ रही है। पहले के टाइम में भी जब लग जाती थी तो शायद एक पशु के लगती थी तो दूसरा पशु उसको चाट के सहला के वहाँ ट्रीटमेंट करता था अपनी तरफ से। और एक माँ को हम बोल सकते हैं कि वह प्रथम परिचारिका रही होगी, क्योंकि उसने अपने बच्चे को संभाला है जिस तरीके से। उसके अलावा हम देखते हैं कि वेदों में परिचर्या मिलती है। वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इन सब में अलग अलग में यही मिलता है कि अलग अलग जड़ी बूटियों की खोज हुई है, कैसे लोगों ने परिचर्या की है। रामायण में भी परिचर्या मिलती है। मूर्छित लक्ष्मण के लिए हनुमान जी जड़ी बूटी लाके उनकी परिचर्या करते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर वेदों की नियुक्ति करते हैं, जो कि वेद घायल सैनिकों का ट्रीटमेंट करते हैं और तो और हाथी घोड़ों का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। बोधकालीन ग्रंथों में क्या होता है, वहाँ तक तो अष्टांग आयुर्वेद पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं वो सभी पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, शल्य कर्म किए जाने लगते हैं। संहिताओं में व्रत ही संहिताओं में अष्टांग हृदय संग्रह मिलता है।
यानी परिचर्या का पूर्ण रूप से विकास मिल जाता है। परिचर्या का विकास क्रम यहाँ देखें तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक विकास क्रम बढ़ता गया है। परिचारक के जो संसाधन हैं उनका विकास हुआ है, नई नई औषधियों की खोज हुई है। मध्यकाल है वो वेदों पुराणों का समय माना जाता है, जो हम पढ़ चुके हैं कि वेदों पुराणों में चिकित्सा किस तरह से की जाती थी, संहिता काल में किस तरह से की जाती थी, आदिकाल में भी परिचर्या अच्छे से की जाती थी। तभी तो शायद एक कोषी के जंतु से आज बहुकोषी के जंतु देखने को मिलते हैं। उसका सिर्फ एक रीज़न परिचर्या ही है। इसमें देखा जाए तो आदिकाल, मध्यकाल और संहिता काल में पुण्यप्रद कार्य होता था, यानी परिचर्या सिर्फ एक पुण्यप्रद कार्य थी। लेकिन आज देखा जाए तो ये एक धनोपार्जन करने का कार्य बन के रह गया है।